तो उस दिन अपने आप को हिंदू मानेंगे जब कोई सवर्ण व्यक्ति अपनी बेटी का संबंध हमारे बच्चों के साथ कर दे, या हमारी बेटी का संबंध अपने घर में कर ले, तब तो हम हिंदू होंगे, तब बराबरी का हमें अधिकार होगा, तभी हमारा रोटी का संबंध होगा, बेटी का संबंध होगा। तो इस पे कथाकथित जो धर्मगुरु लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, सो कॉल्ड जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो सुलग रहे हैं, कह रहे हैं देखो जी हमारी बहन बेटी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी बहन बेटियों पे इनकी नज़र है। भाई नज़र नहीं, हमने तो विवाह की बात करी कि विवाह संबंध कीजिए ना, आप हमारे बच्चों के साथ अपने बच्चों से विवाह संबंध कीजिए। अखिलेश रोटी बेटी का नाता जोड़िए। अखिलेश यादव जी रईस हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ तो अपनी देखिए, हालांकि मेरा जो बयान है वो गलत तरीके से ना लिया जाए, अखिलेश जी की जो धर्मपत्नी है वो छत्री है, कुलीन बड़े परिवार की हैं, सवर्ण हैं, लेकिन क्या किसी गरीब यादव को कोई अमीर ठाकुर अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। बाबा साहब की जो धर्मपत्नी थी वो भी सवर्ण ऊंची जाति से थी, रामविलास पासवान जी की जो धर्मपत्नी है वो भी ब्राह्मण रही हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सफल व्यक्ति के साथ तो आप रोटी बेटी का संबंध कर देते हैं, लेकिन किसी आम आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, जबकि देश को आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो गए और संविधान लागू हुए 75 साल से। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव है। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, कल संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर एक खबर ऐसी आ रही है उदयपुर से निकल के कि वहाँ पे बिल्कुल खुलेआम बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि किसी भी पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को कमरा किराए पे नहीं मिलेगा। अब आप देख लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान से लगा हुआ हरियाणा से इन्होंने यात्रा शुरू करी वृंदावन तक, और किस मुद्दे को लेके यात्रा थी। और मैं बराबर सबसे, मेरे जैसे लोग कह रहे थे कि ये सनातन हिंदू रक्षा यात्रा नहीं है, एकता यात्रा नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों की अपनी दुकान चलाने की यात्रा है। राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, तो क्या वोट लेने के लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी हिंदू है उसे आप मतलब मंदिर का पुजारी तो नहीं बना रहे हो, शंकराचार्य भी नहीं बजा रहे हो, घोड़ी पे भी नहीं बैठने दे रहे, रोटी मूछ भी नहीं रखने दे रहे, अब उसे किराए पे कमरा भी नहीं दोगे। कमरा किसे दोगे? जो सवर्ण होगा। तो ये चीज़ें साफ तौर पे एक तो बता रही, एक बात तो क्लियर बता रही, जो देश की 85% आबादी है जिसमें दलित, पिछड़ा और आदिवासी आता है, उसे ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं। इनको असली डर मुसलमानों से नहीं है, क्योंकि उस जो पोस्टर है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे दर्शक समझ लें, ये घटना उदयपुर की है और सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से ये पोस्टर वायरल हो रहा है कि बीजेपी की सरकार में ये बोर्ड नहीं लगा है कि मुसलमान को कमरा नहीं मिलेगा, बोर्ड ये लगा है कि दलित, ओबीसी और पिछड़े को यहाँ किराए पे मकान नहीं मिलेगा। और हम लोग कल संविधान दिवस मनाएंगे, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम लोग ऐसी चुनी हुई सरकार के अंडर हम लोग हैं जो सरकार ये कहती है कि देश संविधान के हितों की रक्षा कर रही है, देश में सबको बराबरी का अधिकार है। तो ऐसी सरकार के ऐसे राज्य में इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद ऐसे जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो लोग दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को बराबर नहीं समझते, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बात पे क्या धीरेन्द्र शास्त्री कुछ बोलेंगे, क्या अनिरुद्धाचार्य कुछ बोलेंगे, और क्या हमारे जो चारों शंकराचार्य हैं वो कुछ बोलेंगे, क्या रामभद्राचार्य कुछ बोलेंगे, प्रधानमंत्री इस पे कोई टीका टिप्पणी करेंगे, मुख्यमंत्री कोई टीका टिप्पणी करेंगे? बहुत सारे लोगों की तरफ से एक चीज सामने आ रही है निकल के, वो ये कह रहे हैं कि सवर्ण जो है यात्रा तो निकाल लें, लेकिन क्या ये दलितों से, पिछड़ों से रोटी बेटी का नाता रखेंगे? अब इसमें एक सवाल कर लिया गया। सवाल ये हुआ कि हम उस दिन अपने आप को, एक आम आदमी ने सवाल किया कि हम क्या उस दिन अपने आप, हम तो उस दिन अपने आप को हिंदू मानेंगे जब कोई सवर्ण व्यक्ति अपनी बेटी का संबंध हमारे बच्चों के साथ कर दे, या हमारी बेटी का संबंध अपने घर में कर ले, तब तो हम हिंदू होंगे, तब बराबरी का हमें अधिकार होगा, तभी हमारा रोटी का संबंध होगा, बेटी का संबंध होगा। तो इस पे कथाकथित जो धर्मगुरु लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, सो कॉल्ड जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो सुलग रहे हैं, कह रहे हैं देखो जी हमारी बहन बेटी, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी बहन बेटियों पे इनकी नज़र है। भाई नज़र नहीं, हमने तो विवाह की बात करी कि विवाह संबंध कीजिए ना, आप हमारे बच्चों के साथ अपने बच्चों से विवाह संबंध कीजिए। अखिलेश रोटी बेटी का नाता जोड़िए। अखिलेश यादव जी रईस हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ तो अपनी देखिए, हालांकि मेरा जो बयान है वो गलत तरीके से ना लिया जाए, अखिलेश जी की जो धर्मपत्नी है वो छत्री है, कुलीन बड़े परिवार की हैं, सवर्ण हैं,
लेकिन क्या किसी गरीब यादव को कोई अमीर ठाकुर अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। बाबा साहब की जो धर्मपत्नी थी वो भी सवर्ण ऊंची जाति से थी। रामविलास पासवान जी की जो धर्मपत्नी है वो भी ब्राह्मण रही हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि सफल व्यक्ति के साथ तो आप रोटी बेटी का संबंध कर देते हैं, लेकिन किसी आम आदमी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, जबकि देश को आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो गए और संविधान लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। इसी बीच चौधरी साहब एक खबर और है जी। ये आज क्या जो तमाम मुख्य अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू टाइप के, इंडियन एक्सप्रेस टाइप के, इसके मुख्य पृष्ठ पे है कि ईडब्ल्यूएस कोटा में जो सीटें आती हैं हायर एजुकेशन में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है, और जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ वो 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा बड़ी तेज़ी से भर रहा है। और जबकि 50% जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी कोटा है, SC ST OBC का, वो कमोवेश खाली रहता है। पिछले 10 साल के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 50% जो SC ST OBC कोटा है उसमें से, हमारे दर्शक भी समझें, सिर्फ 12% दलित, पिछड़े और आदिवासी बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, दाखिले लिए हैं। और उसकी जो स्पष्ट वजह रही है वो ये है कि फीस नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इंजीनियरिंग की 1 साल की फ़ीस औसतन 4 से 6 लाख है, मेडिकल की 1 साल की फ़ीस औसतन 15 से 25 लाख है, PG कोर्सेज़ की फ़ीस और ज़्यादा है। अब ये जो वाकया है, जो घटना है, वो DY प्रतिष्ठित कॉलेज है पुणे का, DY पाटिल, और वहाँ की MD की सीट है, 16 सीटें होती हैं, और आश्चर्यजनक तरीके से उसमें से 4 सीटें EWS के खाते में आती हैं, चारों की चारों भर जाती हैं। अब सवाल यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा आ रहा है वो ये, EWS कोटे का मतलब उसकी जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, वो व्यक्ति MD सीट की 1 करोड़ रुपए की फीस कैसे भर रहा है? क्या ये धांधली नहीं है? और इस तरह की हजारों लाखों घटनाएं इस देश में जब से EWS कोटा चला है तब से ये चल रही हैं। और EWS कोटा को सुदामा कोटा भी बोला जाता है, बल्कि मैं तो इसे सुदामा कोटा ना कह के भामाशाह कोटा कहूँगा, कि यहाँ तो सारे रईस एडमिशन ले रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, उन लोगों ने EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया है और आसानी से एडमिशन ले रहे हैं। अभी एक बंगलौर के दंपत्ति का वीडियो वायरल हुआ, उसकी पत्नी ने IAS क्वालिफाई किया EWS कोटे से, जबकि उसकी पत्नी की 85 लाख रुपए की नौकरी लगी हुई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और बता रहे हैं कि उसके माता पिता IAS अधिकारी थे, तो वो भी अपने आप को EWS कोटे में लाके नौकरी पा गए। तो इस तरह, और यहीं अगर कोई दलित अधिकारी का बच्चा, पिछड़ों के अधिकारी का बच्चा OBC या SC कोटे से IAS बन गया होता, टीना डाबी का एग्जाम्पल आता है, तो उस पे पूरा मीडिया कोहराम मचा देता, जो सो कॉल्ड अपने आप को एलीट क्लास कहते हैं वो कोहराम मचा देते। लेकिन चूंकि अब सवर्णों के ऐसे मामले आ रहे हैं, और जो लोग आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं वो लोग भी सुदामा कोटे से ऐसे आरक्षण पाके अधिकारी बन रहे हैं। उत्कर्ष सिंह करके एक जर्नलिस्ट है, वो भी इस EWS कोटे से, वो आरक्षण पे, SC ST आरक्षण पे पानी पी पी के गाली देता रहा है, और अभी सुनने में आ रहा है कि वो सिविल सर्विसेज के थ्रू कहीं अधिकारी बन गया है इसी EWS कोटे से। तो कहने की बात जो कुल मिला के है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और संविधान दिवस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा इस पे भी होनी चाहिए कि जो इस देश का 85% व्यक्ति है, और वाकई जिसके लिए जो EWS कोटा बनाया गया है, क्या उसको उसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल। क्या इस देश की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो निकम्मी हो चुकी है, वो मनवादी हो चुकी है, उन्हें सिर्फ एलीट क्लास ही दिख रहा है, उन्हें देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जो गरीब सवर्ण है वो क्यों नहीं दिख रहा है? तो ऐसे तमाम सवाल संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर हो रहे हैं, और इन सवालों के जो जवाब है वो हम ही आप लोगों को ढूंढने हैं। ये जवाब सरकारें नहीं ढूंढेंगी, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो तानाशाह हो चुकी है, और वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, वो लोकतंत्र का पालन नहीं कर रही है, वो सिर्फ पूंजीवाद को और सामंतवाद को बढ़ावा दे रही है।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश यादव। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।